Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Amna Noor is here, students. I hope so. You all are fine. Today, the topic that I'm going to discuss is components of human food. मीन्स कि ह्यूमन फूड के क्या कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, क्या पार्टिकल्स हैं जो कि ह्यूमन फूड को मिलकर बनाते हैं और एक ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है. हम लोग स्टूडेंट चैप्टर नंबर 8 डिस्कस कर चुके हैं. मीन्स के चैप्टर नंबर 8 के काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं और आज भी हम लोग चैप्टर नंबर 8 का ही एक टॉपिक कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन फूड डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले बच्चों जो थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं, उसमें उन्होंने हमें ये बताया है कि ह्यूमंस और दूसरे एनिमल्स को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं उनसे उन न्यूट्रिएंट्स से जो कि एक प्लांट को चाहिए होते हैं. ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए हैं उनमें क्या है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैंगनीज. ठीक है, अब जो ह्यूमंस को न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनमें क्या है, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स. ठीक है, और इन सब न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी जो ह्यूमंस को चाहिए वो क्या है बच्चों, वाटर. नेक्स्ट मूव करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स. बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स तमाम एनिमल्स के लिए बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है. मींस कि तमाम ऑर्गेनिज्म को मैक्सिमम एनर्जी जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिल जाती है अगर वो कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज करते हैं. अब बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं बच्चों, बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर जो कंपाउंड्स बनते हैं वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स. जिनमें हमारी ग्लूकोज आती है, सुक्रोज आती है, माल्टोज आती है, लैक्टोज आती है. ठीक है, और ये सारे के सारे हमें हमारे फूड मटेरियल से मिल जाते हैं. तकरीबन स्टूडेंट्स एक ऑर्गेनिज्म को जो एनर्जी चाहिए होती है उसका 2/3 या फिर ऑलमोस्ट हाफ पार्ट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट से डेली मिल जाता है. ठीक है, उसके बाद ग्लूकोज सबसे इम्पोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है जिससे हम लोग एनर्जी हासिल करते हैं. ठीक है, उसके बाद फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. मीन्स कि हमें कार्बोहाइड्रेट किन किन से मिलता है, तो बेसिकली यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की अदर फॉर्म्स क्या है बच्चों, वो माल्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है, स्टार्च है. लैक्टोज हमें मिल्क से मिल जाता है, सुक्रोज और स्टार्च हम ब्रेड जो खाते हैं उनसे मिल जाता है. ठीक है, अब बच्चों कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो है अगर हम लोग 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो जो हमें एनर्जी मिलती है वो ऑलमोस्ट 4 किलो कैलोरीज होती है. ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं सोर्सेज. तो बच्चों ह्यूमंस को जो कार्बोहाइड्रेट है वो मिलती हैं ब्रेड से, पास्ता से, बीन से, पोटैटो से, ब्रान से, राइस से एंड सीरियल से. अब जो ब्रान है ये चोकर है, मोस्टली आप लोगों को इन सब का पता होगा. एक ब्रान का नहीं पता होगा वो बच्चे चोकर को कहते हैं. ठीक है, सीरियल अनाज को कहते हैं. नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग लिपिड्स की तरफ. लिपिड्स क्या है, ये भी हमारे फूड में पाए जाते हैं. और बच्चों लिपिड्स सबसे ज़्यादा जो खुद लिपिड्स खुद दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है वो क्या है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल. जब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आपस में बॉन्ड बना देते हैं तो क्या वजूद में आ जाता है, लिपिड्स. अब बच्चों लिपिड्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, फैटी एसिड. अब जो फैटी एसिड है वो भी दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. अब जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो सारे के सारे ऐसे हैं कि उनमें जो कार्बन एटम है वो सिंगली बॉन्डेड है और वो सिंगली बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम भी है. और बच्चों आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाता है. ठीक है, और एक बॉन्ड वो अपने करीबी कार्बन के साथ बना लेता है अगर वो एक से ज़्यादा कार्बन से मिलकर बना हुआ है, और बाकी जो बॉन्ड्स है वो हाइड्रोजन एटम के साथ बनाता है. अब होता क्या है, अगर बच्चों सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है कार्बन के दरमियान में तो हम लोग कहते हैं ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है. लेकिन अगर कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड पाई जाती है तो हम उसे क्या कह देते हैं, ये अनसैचुरेटेड है. ठीक है, तो वो फैटी एसिड जिसके अंदर डबल बॉन्ड होगा वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. और वो जो जिसके पास सिंगल बॉन्ड होगा और हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड. नो डाउट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन जो अनसैचुरेटेड होते हैं बच्चों, अगर हम लोग फर्स्ट कार्बन की एग्जांपल ले लें तो यहाँ पर एक कार्बन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हुए हैं. एक कार्बन जो है 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं.
और यहाँ पर सैचुरेटेड वाले में एक कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए, तो मीन्स के अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम हो जाते हैं। अब बच्चों कहते हैं कि आमतौर पर वो लिपिड्स जो कि सैचुरेटेड फैटी एसिड रखते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और वो लिपिड्स जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रखते हैं वो लिक्विड की शक्ल में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। एज यू कैन सी इन योर होम्स, जो आप लोग घी यूज़ करते हैं बच्चों, वो क्या होता है, सैचुरेटेड होता है और वो सॉलिड फॉर्म में होता है। और अगर आप लोग ऑयल यूज़ करते हैं वो हमें प्लांट से हासिल होता है, वो लिक्विडी फॉर्म में होता है। और आप उसे किसी भी टेम्परेचर पे रख दें वो लिक्विडी फॉर्म में रहता है। तो मीन्स कि जो ऑयल होता है उसके अंदर क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और जो आपका घी होता है उसमें क्या होते होंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड। मिसाल के तौर पर कह रहे हैं बटर, बटर को आप लोगों ने देखा है वो 70% सैचुरेटेड और 30% अनसैचुरेटेड होती है। तो इसी वजह से बटर हमें हार्ड फॉर्म में दिखाई देती है मोस्टली। उसके बाद सनफ्लावर ऑयल है बच्चों, उसके अंदर क्या होता है, 75% वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलकर बना है। जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है तो मीन्स कि वो लिक्विडी फॉर्म में पाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद अब आते हैं कि लिपिड कहाँ पर यूज़ होता है। तो बच्चों लिपिड्स मेम्ब्रेन बनाने में यूज़ होता है, सेल मेम्ब्रेन बनाने में, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन बनाने में। तो शीट सराउंडिंग द न्यूरॉन, तो जिस शीट ने न्यूरॉन को सराउंड किया होगा वो भी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन ही होगी। और मुख्तलिफ़ तरह के हार्मोन्स जैसे स्टीरॉइड वगैरह हैं वो बनाने में लिपिड इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। लिपिड्स बच्चों हाईली यूज़फुल हैं और ये बच्चों कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अगर हम लोग 1 ग्राम लिपिड्स ले लें तो वो हमें 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी देगा। और सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स बच्चों जो लिपिड का है वो क्या है, मिल्क, बटर, चीज़, एग, मटन, फिश, मस्टर्ड सीड, कोकोनट एंड ड्राई फ्रूट्स। ठीक है। आगे मूव करते हैं हम लोग प्रोटीन्स की तरफ। तो बच्चों प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं, और प्रोटीन्स जो होते हैं इसेंशियल कंपोनेंट होते हैं किसका, हमारे साइटोप्लाज्म का, मेम्ब्रेन का, ऑर्गेनेली का। क्योंकि बच्चों हमारे साइटोप्लाज्म में क्या है, राइबोसोम है, राइबोसोम ने प्रोटीन बनानी होती है। ठीक है। और जब राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा तो ऑटोमेटिकली साइटोप्लाज्म में उसकी प्रोटीन की मिकदार क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी तरह डिफरेंट ऑर्गेनेलीज और मेम्ब्रेन में भी इसेंशियल कंपोनेंट है प्रोटीन। मीन्स के इन्होंने जो प्रोटीन है उसने मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेलीज और साइटोप्लाज्म के मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स बनाए हुए होते हैं। फर्दर बच्चों जो प्रोटीन्स हैं उन्होंने हमारे मसल्स बनाए हुए हैं। ठीक है। लिगामेंट्स और टेंडन्स क्या हैं बच्चों, वो मसल्स हैं जो दो बोन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं और मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है। मज़ीद ये कि सो वो यूज़ प्रोटीन फॉर ग्रोथ, प्रोटीन को हम लोग ग्रोथ के लिए भी यूज़ करते हैं। और बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स बच्चों इंजाइम के तौर पर हमारी बॉडी में काम कर रही हैं। बच्चों इंजाइम क्या होते हैं, कैटालिस्ट होते हैं जो किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करवाते हैं। बच्चों प्रोटीन को हम लोग एनर्जी हासिल करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 1 ग्राम जो प्रोटीन है वो 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करती है। लेकिन बच्चों जो क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी है वो एज अ कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट जो बच्चों डाइटरी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स है, मीन्स के जो प्रोटीन हमें हासिल होती है, प्रोटीन जिन मटेरियल से हासिल होती है उनमें क्या है, मीट, एग, ग्रेन्स, लीग्यूम्स, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क, चीज़। और बच्चों प्रोटीन्स को हम लोग कार्बोहाइड्रेट में भी चेंज कर सकते हैं। मीन्स ये कि जब हमारी बॉडी में बच्चों ये प्रोटीन से आती हैं तो उन्हें तोड़कर कार्बोहाइड्रेट्स में भी चेंज किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि जो लिपिड्स और प्रोटीन्स हैं उनको ब्रेक डाउन करके तोड़ कर हम लोग कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर सकते हैं। एज़ यू नो कि हमारी बॉडी में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो ग्लूकागोन की शक्ल में स्टोर हो जाता है। ठीक है। और बच्चे जब ग्लूकागोन को तोड़ा जाता है तो वो ग्लूकोज की मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। तो बेसिकली ग्लूकागोन कहाँ से आया, यही प्रोटीन और लिपिड्स को किस में कन्वर्ट किया गया, ग्लूकोज में, ग्लूकागोन में। ठीक है। और ग्लूकागोन या ग्लूकोज क्या है, हमारी कार्बोहाइड्रेट है। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इफ़ देर इज़ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और हम लोगों ने आज जो टॉपिक डिस्कस किए हैं उनमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स है। और बच्चों ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे फूड का। इसी के साथ वाटर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जल्द वाटर का टॉपिक भी अपलोड कर दिया जाएगा। सो स्टूडेंट्स आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
And please subscribe my channel for more videos. Thank you so much. Allah Hafiz.